नमस्कार। डेट है आज की 8 अप्रैल 2021 और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा जो है कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये वैकेंसीज देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए कि 10 तारीख से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 9 तारीख तक ये चलेंगे, यानी कि 10 अप्रैल 2021 से लेकर 9 मई 2021 तक ये चलेंगे। तो उससे पहले पहले आपको ये फिल करना है। अभी अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहले तो स्टाफ नर्स की पोस्टें निकली हुई हैं। इनकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं ये 90 हैं। ये आप देख लीजिए, स्टाफ नर्स की पोस्टें 90 हैं। और उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में फार्मासिस्ट की निकली हैं पोस्टें। एलोपैथी में टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो 100 पोस्टें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। जनरल की इसमें 32 पोस्टें हैं। और उसके बाद अगर अगली पोस्ट देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर की पोस्टें जो है वो निकली हुई हैं। तो हॉर्टिकल्चर की बी कीपिंग की ये पोस्ट निकली हुई है, बी कीपर्स की निकली हुई है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 4 पोस्टें निकली हुई हैं। क्वालिफिकेशन की बात भी करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इनमें है। और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर में निकली हैं 2 पोस्टें। उसके बाद एचपी फूड सिविल सप्लाईज में एंड कंज्यूमर वेलफेयर में निकली हैं 1 पोस्ट, ये जनरल अनरिजर्व्ड की है। और एचपी स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पर 2 निकली हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड के लिए 1 पोस्ट है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ऑक्शन रिकॉर्डर की निकली हुई हैं 6 पोस्टें टोटल। यहाँ पर जनरल की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी की भी 1 है। और एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निकली हुई हैं 5 पोस्टें। और उसके बाद एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रीशियन की निकली हुई हैं 2 पोस्टें। और अगर बात करें फॉरेंसिक सर्विसेज साइंटिफिक असिस्टेंस में केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी की निकली हुई है 1 पोस्ट, ये एससी अनरिजर्व्ड के लिए निकली हुई है। और उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की निकली हुई हैं पोस्टें और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 23 ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये अलग अलग निकली हुई हैं, जैसे कि एम्पावरमेंट शेड्यूल कास्ट, देख लीजिएगा आप यहाँ पर कितनी। तो जनरल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। जनरल के लिए 4 एक हो गया, 2 ये हो गया और 1 ये हो गया और 3 ये हो गया। टोटल है 11 के आसपास जनरल के लिए यहाँ पर पोस्टें निकली हुई हैं। और उसके बाद एचआरटीसी में लॉ ऑफिसर की पोस्टें निकली हुई हैं 1 और ये जनरल अनरिजर्व्ड के लिए है। ये ओनली फॉर एचआरटीसी एम्प्लॉय के लिए ही निकली है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में निकली हुई हैं 29 पोस्टें। ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हैं और ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और हिमूडा में जेई सिविल की निकली हुई हैं 6 पोस्टें। हिमूडा में स्टेनोटाइपिस्ट की 3 पोस्टें। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में लेबोरेटरी असिस्टेंट की 6 पोस्टें निकली हुई हैं। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो है वो 2 पोस्टें निकली हुई हैं। और उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ही फार्मासिस्ट एलोपैथी की 6 पोस्टें जो है वो निकली हुई हैं। ये जनरल स्पोर्ट्स कैटेगरी से कोई है, स्पोर्ट्स कोई खेलता था या फिर उस तरह से कोई भी है तो उनके लिए निकली हुई है। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की निकली हुई हैं 3 पोस्टें। यहाँ पर जनरल के लिए 2 हैं। हिमूडा में जूनियर इंजीनियरिंग की निकली हुई है 1 पोस्ट। एचपी टीम सी यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर की निकली हुई है 1 पोस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल है प्रिजन एंड कोरेक्शनल सर्विसेज जूनियर टेक्नीशियन में टेलर मास्टर की निकली हुई है 1 पोस्ट। और प्रिजन एंड कोरेक्शनल में सर्विसेज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर की निकली हुई है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की यहाँ पर 4 पोस्टें निकली हुई हैं। एचपी फायर हिमाचल प्रदेश फायर सर्विसेज में फायरमैन की निकली हुई हैं 43 पोस्टें। और अगर बात करें रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट में निकली हुई हैं 1 पोस्ट। और क्लरिकल की निकली हुई हैं टोटल 10 पोस्टें। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, जैसे डीसी शिमला है, डीसी सोलन है, डीसी ऊना है, ये अलग अलग निकली हुई हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में एलटी की जो है वो टोटल 9 पोस्टें निकली हुई हैं। जनरल के लिए 4 हैं, ये लैंग्वेज टीचर की है। और पंचायती राज में हॉस्टल वार्डन की 2 पोस्टें निकली हुई हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में प्रेस डस्ट्री की निकली हुई है 1 पोस्ट, ये शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड के लिए है। रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट में अकाउंटेंट की 1 पोस्ट निकली हुई है। जल शक्ति विभाग में जेई सिविल के लिए 10 पोस्टें निकाली गई हैं। और रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 3 पोस्टें निकाली गई हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो सबसे पहले तो स्टाफ नर्स आता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको पता होगी। फार्मासिस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर फार्मेसी मांगी होती है इन्होंने। जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं वो देख लीजिए। आगे ये एक बी कीपर की नई पोस्ट निकली हुई है, तो यहाँ पर +2 इन्होंने मांगी हुई है। और +2 के साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने, माली क्लास और हॉर्टिकल्चर ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI। तो ये बी कीपर की क्वालिफिकेशन है। और जो डेवलपमेंट ऑफिसर की निकली हुई है सेरिकल्चर में
896 इसका पोस्ट कोड है। तो ये इसमें BSc एग्रीकल्चर, जोलॉजी, बॉटनी ये सब मांगा हुआ है। 897 में अगर बात करें मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की, तो इसमें इन्होंने मांगा है कि मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होना चाहिए बंदा, और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस की बात भी की हुई है। देख लीजिएगा जिसके काम की है, जिसको लगता है कि काम की है। अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट में BCom एक तो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, और उसमें हैविंग अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रेपरेशन, टैली, ये सब उसको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। और ऑक्शन रिकॉर्डर की बात करें तो इसमें BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब इन्होंने मांग रखा है। और जेई में बात करें सिविल में, तो जेई सिविल में देखिए यहाँ पर भी आपको पता होगा, जो जेई से बिलोंग इंजीनियरिंग की है वो यहाँ पर देख लेंगे। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ये भी जो लोग ITI वगैरह जिन्होंने की है वो देख लें। और साइंटिफिक असिस्टेंट में केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी की निकली हुई हैं। इसमें इन्होंने मांगा है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस, यानी कि फॉरेंसिक साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की निकली हुई है, इसमें क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं, इससे आगे देखिए लॉ ऑफिसर की जो निकली हुई हैं ये HRTC के एम्प्लॉय के लिए ही निकली हुई है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की देख लीजिए, यहाँ पर एक तो इन्होंने 10th +2 साइंस में मांगी हुई है, और उसके बाद BSc मेडिकल लेबोरेटरी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सब इन्होंने मांग रखा है यहाँ पर। और जेई सिविल में देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने मैट्रिकुलेशन मांगी है, डिप्लोमा मांगा है, जो भी जिन्होंने इंजीनियरिंग की है सिविल में वो देख लीजिएगा। स्टेनोटाइपिस्ट में जिन्होंने स्टेनो का कुछ डिप्लोमा वगैरह जो भी होता है वो किया है वो देख लीजिएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 10th +2 विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक तो इन्होंने ये मांगा है। और कहा है कि कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही सी हैज़ पास्ट मैट्रिकुलेशन एंड 10th +2 एग्जामिनेशन, जो भी है ये देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो निकली हुई हैं ऑफ्थेल्मिक ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई हैं। एक तो +2 साइंस में इन्होंने मांग रखी है, और दूसरा यहाँ पर इन्होंने 2 ईयर ड्यूरेशन सर्टिफिकेट मांगा हुआ है ट्रेनिंग का, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंटशिप जो भी ये होता है वहाँ पर इन्होंने मांगा है। फार्मासिस्ट एलोपैथी की ये स्पोर्ट्स के लिए निकली थी, तो जो लोग यहाँ से स्पोर्ट्स से हैं वो देख लीजिएगा। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की मांगी है कम PTI, तो ये इन्होंने एक तो मैट्रिक मांगी है इन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड से, और उसके बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगा है फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग में। जूनियर इंजीनियरिंग की जिन्होंने जेई इलेक्ट्रिकल में किया है वो देख लीजिएगा। जूनियर ऑफिसर में जो ये PA का निकला हुआ है पर्सनल असिस्टेंट का, उसमें देखिए आप उसमें क्या है, उसमें एक तो ग्रेजुएट विद 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन HR पर्सनल मैनेजमेंट विद 55% मार्क्स। तो पहले तो जिनका ये है उसके बाद वो आगे चल के देख लीजिएगा, जिनका नहीं है उनके लिए काम का नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन में टेलर मास्टर की पोस्टें निकली हुई हैं। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, इसमें इन्होंने क्या मांगा है, इसमें ग्रेजुएट मांगी है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, एक तो ये मांगा हुआ है। उसके बाद इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ दिया हुआ है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिएगा जो लोग इंटरेस्टेड है। फायरमैन के लिए इन्होंने क्या किया है, फायरमैन के लिए इन्होंने शुड बी अ मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश होमगार्ड, तो ये हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड के लिए है। एक्स सर्विसमैन कोई है उसके लिए है, और +2 एग्जामिनेशन भी उसके लिए पास बताई गई है। और 917 ये पोस्ट कोड है सुपरवाइजरी फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इसमें भी देख लीजिएगा। ये ग्रेजुएट मांगी है इन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएट मांगी है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो ये देख लीजिए। क्लरिकल में आपको पता है +2 एक तो क्वालिफिकेशन होती है, और 30 वर्ड पर मिनट्स की इन्होंने इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड मांगी है, या तो फिर हिंदी में। देखो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में करनी पड़ती है, नहीं ये नहीं होता, या तो आप इंग्लिश में कीजिए या तो आप हिंदी में कीजिए, ये आपकी चॉइस होगी। आपको बताना, आपको इंग्लिश में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। उसके बाद LT की निकली हैं, तो जो लोग LT जिन्होंने कुछ कर रखा है हिंदी वगैरह में, BA वगैरह कर रखी है, वो लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद हॉस्टल वार्डन की निकली है, तो शुड बी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये देख लीजिएगा। प्लस डायरेक्टरी की जो पोस्टें निकली हुई हैं, इसमें एक तो 10th +2 मांगी है, और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने, तो ये ITI वगैरह में देख लीजिएगा जिसने किया है। अकाउंटेंट में BCom मांगी है, और जूनियर इंजीनियर में सिविल में देख लीजिएगा जिसने कर रखा है वो देख लीजिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो एक तो +2 यहाँ पर मांग रखी है, दूसरा डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर इन डाटा एंट्री ऑपरेटर में होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर O लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है वो भी होना चाहिए। और मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन उसकी पास होनी चाहिए, 10th +2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, तो ये आप याद रखिएगा। और हिमाचल का प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड
हिमाचल, यहाँ देख लीजिएगा। और ये पोस्टें निकली हुई थी, तो पेपर वगैरह आपको पता ही है कि किस तरह से आता है। काफ़ी लंबी वीडियो चली गई, तो देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।